गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज से प्रश्नावली 8.2 के जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें कहा गया है त्रिभुज PQR में कोण क्यों क्या है, समकोण है। इसका मतलब है हमें एक क्या बनाना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, एक समकोण त्रिभुज। और कहा गया है कि कोण क्यों क्या है, समकोण। इसका मतलब यहां पर हम क्या रखेंगे, कोण क्यों। ठीक है, और कहा गया है पी क्यू की लंबाई। अब देखिए हमें यहाँ पर मान लेते हैं पी क्यू और इसे मान लेते हैं क्या, आर। तो कहा गया पी क्यू की लंबाई 3 सेंटीमीटर। पी क्यू की जो लंबाई है वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा पी आर की लंबाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर हो। तो कोण P और कोण R का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, कोण P का मान और कोण R का मान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे ज्या का इस्तेमाल करें। ज्या मतलब जैसे साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक, इन 6 में से ऐसे ज्या का इस्तेमाल करें जिसमें ये से हम क्या बोलेंगे, आधार, और इसे हम क्या बोलेंगे, कर्ण। ठीक है, ये कर्ण होगी, ये आधार होगी। अगर हम इस कोण P की बात करें तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम कोण R की बात करें तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम किस कोण का इस्तेमाल करें जिससे हमारे पास इन्हीं दोनों का मान है। या तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इस तीसरी भुजा को भी निकाल सकते हैं, फिर हम 6 में से किसी का भी इस्तेमाल करें आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस तीसरी भुजा को ना निकालना पड़े इसलिए हम 2 मानों का इस्तेमाल करेंगे। किसमें, जिसमें अगर हम P का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोण P की बात कर रहे हैं, तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। इसका मतलब हम कास P का इस्तेमाल करेंगे और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए अब मान को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा कास P बराबर, अब P के सामने वाली भुजा लंब हो गई तो ये आधार हो गई। आधार दिया गया है 3 और कर्ण दिया गया है 6। तो 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी हो जाएगा 6 और यहाँ से कास P बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए कास P बराबर, कास के पद में 1/2 कितने का मान है, ये है कास 60 का मान। किसका है, कास 60 का मान होता है 1/2। इसका मतलब 1/2 की जगह पर हम कास 60 रख सकते हैं। ठीक है, तो कास से कास को काट देंगे और यहाँ से P का मान निकल के आया 60 अंश। ठीक है, तो हमने P का मान निकाल लिया, कोण P का मान। ठीक है, कोण P का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे कोण R का मान। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें इस्तेमाल करेंगे हम साइन का। ठीक है, साइन R का, साइन R, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, तो R के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये हो जाएगी कर्ण। ठीक है, तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। साइन R बराबर लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 6। तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ से आ जाएगा साइन R का मान 1/2। और आपको पता होना चाहिए कि साइन के पद में 1/2 कितने का मान है, ये है साइन 30 का मान। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन से साइन काट देंगे तो कोण R का मान हमें क्या पता चल जाएगा, 30 अंश। ठीक है, तो देखिए
हमें जो ज्ञात करना था कोण P और कोण R, वो हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है यदि cos 2x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। तो cos 2x बराबर दिया गया है cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। ठीक है, अब हम इसमें मानों को रखकर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा cos 2x बराबर, देखिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 60 का मान √3/2 इंटू और sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, चलिए इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो cos 2x बराबर आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4। ठीक है, और cos 2x बराबर, तो देखिए इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा तो आ जाएगा √3 प्लस √3। ठीक है, तो cos 2x बराबर 1 और 1 कितना हो गया 2 √3 और बटे में क्या है 4 है। ठीक है, अब देखिए इसे हम काट देंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा cos 2x बराबर √3/2। अब आपको cos 2x बराबर इसका मान याद होना चाहिए कि cos के पद में किसका मान है। अभी हमने लिखा देखिए cos 30 का मान, यानी ये होता है किसका cos 30 का मान होता है √3/2 और cos से cos हम काट देंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 30 अंश, इसे काट देंगे 2 × 2 आ जाएगा 15, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई 15 अंश। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस सीधे मान रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आपके हाथ में। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है यदि a बराबर b बराबर 60 हो तो प्रमाणित कीजिए कि tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, तो चलिए हम सबसे पहले LHS पार्ट ले लेते हैं, LHS। ठीक है, तो देखिए LHS पार्ट में क्या दिया गया है, दिया गया है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। tan, देखिए a की वैल्यू कितनी दिया गया है 60 दिया गया है और b की वैल्यू भी कितनी दी गई है 60 अंश दी गई है। ठीक है, तो 60 से 60 हम काट देंगे और ये हो जाएगा tan 0, और tan 0 का मान क्या होता है 0। ठीक है, tan 0 का मान होता है 0। अब उसके बाद देखिए हम RHS सॉल्व करेंगे, तो देखिए RHS क्या दिया गया है, RHS यानी राइट हैंड साइड, तो देखिए इसे हम लिख लेंगे tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देखिए tan लिख लेंगे और a की वैल्यू हम रख देंगे, कितनी दिया गया है 60 अंश माइनस tan 60 अंश बटे 1 प्लस tan 60 इंटू tan 60, क्योंकि a और b दोनों का मान सेम टू सेम है। ठीक है, और tan 60 का मान आपको पता है √3 होता है, इसका मान भी √3 और 1 प्लस
इसका मान हो जाएगा √3, tan 60 का मान भी √3, tan ये कट जाएंगे, ठीक है, √3 से √3 आ जाएगा 0/1 + 3, ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0/4। अब आपको पता है कि संख्या बटे 0 क्या होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि देखिए LHS और RHS दोनों बराबर हैं, LHS बराबर RHS बराबर क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सिद्ध किया, तो लिखेंगे सिद्ध किया, ठीक है बच्चों। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बिल्कुल छोटा सा था। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, ठीक है। देखिए हमने कोण C को क्या बना लिया है, समकोण, यानी 19 डिग्री। यहाँ पर बनने वाला कोण होगा वो कितना होगा, 19 डिग्री होगा। और कहा गया है यदि कोण B बराबर 60 अंश, देखिए B का मान हमने कितना रख दिया, 60, और A और B का मान हमने 15 इकाई हो तो शेष कोण और भुजाएं ज्ञात करने कहा है, ठीक है। देखिए शेष कोण मतलब कोण A हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। क्या ज्ञात करना होगा, हमें कोण A ज्ञात करना होगा। शेष भुजाएं कहा गया है मतलब हमें BC भी ज्ञात करना होगा और AC ज्ञात करना होगा, AC की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो भुजाएं दी नहीं गई हैं, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखिए यहाँ पर हमें दो चीज दी गई है, एक कोण दिया गया है और एक कर्ण दिया गया है, क्योंकि 19 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। अब देखिए अगर हमें लंब निकालना है तो हम ऐसे ज्या का इस्तेमाल करें, ज्या मतलब त्रिकोणमितीय जो ज्या होते हैं, यानी साइन कास टैन जितने 6 होते हैं उनमें से ऐसे ज्या का इस्तेमाल करें जिसमें लंब आ जाए और कर्ण आ जाए, और वो कौन है, वो है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये आपको याद हो चुके होंगे, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा, यानी साइन थीटा हम किसकी बात कर रहे हैं, 60 की। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60, और 60 के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी यानी AC, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 15, ठीक है। और साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर हो जाएगा AC/15। हमें AC की वैल्यू निकालनी है, ये भाग से गुणे में चला जाएगा, यानी AC बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 15√3/2, ठीक है। तो देखिए AC की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, यानी ये पता चला 15√3/2, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। तो देखिए BC ज्ञात करने के लिए हम ऐसे त्रिकोणमितीय फलन का इस्तेमाल करें जिसमें लंब या आधार आ जाए या कर्ण आधार आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा हमें सॉल्व करने में, और है तो छोटा सा, ठीक है। आराम से हम यहाँ पर कास का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम टैन काट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं कास थीटा का। किसका, कास थीटा। तो देखिए कास थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो देखिए ये भी आपको याद होगा, और ना याद हो तो बच्चों पिछली वाली क्लास आप देख लीजिए, हमने इसको याद करने का ट्रिक बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए कास, अब थीटा किसकी बात कर रहे हैं, 60 की। तो आधार कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, BC हो जाएगी आधार, तो यहाँ पर आ जाएगा BC, और कर्ण हो जाएगा कितना, 15, ठीक है।
और cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर BC/15। ये भाग से गुणे में आ जाएगा, यानी आ जाएगा 15/2 बराबर BC। इसे हम काटेंगे तो 2 7 14 दशमलव 2 पंचे 10। ठीक है, यानी BC की वैल्यू निकल के आई 7.5 इकाई कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने भुजाएं सारी ज्ञात कर ली 7.5। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कोण A। क्या ज्ञात करना है? कोण A ज्ञात करना है। इसके लिए हम ऐसे कोण का ऐसे ज्या का इस्तेमाल करें जिसमें कर्ण आ जाए और लंब आ जाए। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट में रहेगा, थोड़ा हमें बड़ा हो जाए, बड़ा पड़ जाएगा, तो हम इन दोनों का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि हम sin 60 का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे sin थीटा बराबर, क्या लिखेंगे? sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर जिस कोण का इस्तेमाल करने वाले हैं उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए हम इस्तेमाल करेंगे sin थीटा। चलिए मान रख देते हैं sin थीटा यानी हम कोण A की बात कर रहे हैं। ठीक है, A, तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, यानी हो जाएगा 7.5 और कर्ण कितना हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15। और दशमलव हटाने के लिए हमें नीचे 0 लगाना होगा और दशमलव अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो sin A बराबर कितना आ गया? 75/150। इसे काटेंगे 75 × 75, 75 दूनी 150। ठीक है, तो sin A बराबर आया 1/2 और ये sin के रूप में कितने का मान है? ये है sin 30 का मान, तो हमने यहाँ पर रख दिया sin 30। ठीक है, और sin से sin काट देंगे तो यहाँ से A की वैल्यू निकल के आ जाएगी 30 अंश। ठीक है, तो यही हमारे तीनों क्या होंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, पहला आंसर हमारा ये होगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपकी प्रश्नावली 8.2 समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, और कल की क्लास में हम सॉल्व करेंगे 8.3। बहुत ज़बरदस्त क्लास शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने यार दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।